हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट तक फिनिश कर लिया था और अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल। इसके ऊपर हमने 2 वीडियो बना चुके हैं और अब हम आज तीसरी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम आपका दोनों वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। एक में हमने डिस्कस किया था ब्लड के बारे में और एक में हमने डिस्कस किया ब्लड वेसल और हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हार्ट के अंदर किस तरह से ब्लड फ्लो करता है। तो अगर आपको हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो आप जाके लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, राइट। तो आज हम पढ़ते हैं आपका कार्डिक साइकिल के बारे में, ठीक है, कि किस तरह से जो हमने ब्लड को पढ़ा, आपका ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा और हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, तो अब उनमें ब्लड फ्लो किस तरह से होता है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ आज हमने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है सारे नेम्स को, ठीक है। इसको पूरा डिटेल में हम जाके लास्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कि हमने देखा था हमारे हार्ट के पास में कितने 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं, राइट। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इनमें आपके कुछ वेसल्स जुड़े हुए हैं जो आपका हार्ट में ब्लड देती हैं और हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है। तो एक होती है आपकी वेना केवा, ठीक है, आपका इंफीरियर एंड सुपीरियर, ठीक है। देन आपका होता है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स एंड आपका ऑर्टा, ठीक है, या मेन आर्टरी, राइट। यहाँ तक की बात समझ आ गई हमें। अब इसके अंदर हमने पढ़ा था कुछ नोडल टिश्यू होते हैं जो आपका स्टिमुलस जनरेट करते हैं, जो आपका सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं ताकि हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो प्रेशर बिल्ड होगा और वो तभी तो नेक्स्ट में आपका आगे की तरफ में ब्लड को देगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ वो पाए जाते हैं, आपके नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। अच्छा, इनके पास में आपका हमने पढ़ा था ये जो दीवार है जो हार्ट के चैम्बर को अलग करती है, ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था जिसको हम सेप्टम कहते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है, राइट। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था आपका ये यहाँ पे 2 चैम्बर्स के बीच में, जैसे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपके यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? बॉल्ब लगी हुई है, जिनका नाम, इस वाले का नाम क्या है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का नाम है आपका ट्राइकस्पिड वॉल, और आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल लगे हुए हैं उनका नाम है आपका बाइकस्पिड वॉल, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा के बीच में जो वॉल लगी हुई है उनको कहते हैं हमारा सेमिलुनर वॉल, राइट। तो हमने आपका हार्ट में ये सारे नेम्स को पढ़ा था, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इनमें कैसे कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। तो क्या होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, कि ये जो आपका वेना केवा है, ठीक है, ये सारी वेन्स क्या कर लेती है? आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब आपका जब टिश्यू ने ऑक्सीजन यूज करके फूड का कंबशन किया तो उस टाइम पे उसने एनर्जी प्रोड्यूस करी, ठीक है, सेल्स ने, सॉरी, ठीक है, सेल्स ने क्या करा? ऑक्सीजन ली उसका फूड के साथ में, फूड का कंबशन किया ऑक्सीजन की मदद से, ठीक है। और उसने क्या करा? फिर आपका एनर्जी प्रोड्यूस करी, एनर्जी हमने यूज कर ली, ठीक है। साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकले जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे? ऑक्सीजन तो उसने यूज कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड को वो आपका क्या करेंगे? वापस ब्लड के अंदर दे देंगे, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सीजन आई थी ऐसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड को वापस लौटा देंगे, ठीक है। तो अब ये ब्लड क्या करेगा? ब्लड लेके जाएगा हार्ट के पास में, ठीक है। हार्ट के पास में जाएगा और हार्ट से फिर जाएगा लंग्स के पास में ताकि वो प्योरीफाई हो सके, फिर से उसके अंदर ऑक्सीजन आ सके, ठीक है। तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड था, वो आपका कहाँ जाएगा? वेना केवा में जाएगा। सारा का सारा ब्लड आपका मेन वेन कहते हैं हम इसको, सारा वेना केवा में डाल देते हैं वो आपका जितनी भी हमारी वेन्स होती हैं, ठीक है। अब ये वेना केवा क्या करता है? आपका ब्लड को कहाँ देना शुरू करता है? राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में आपका ब्लड डालना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका जाता है किसमें? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है? आपका हार्ट बिल्कुल रिलैक्स है,
राइट। इस टाइम पे ये कुछ भी कॉन्ट्रैक्शन इसमें नहीं है, इस टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में है, ठीक है, जब वेना कैवा ने ब्लड दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो ब्लड आ जाएगा तो ये जो SAN, ठीक है, आपका सेनोआर्टेरियल नोड SAN है जो, ये इसमें आपका क्या होगा, ये आपका एक स्टिमुलस जनरेट करेंगी, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगी, जो आपका कहाँ जाएगा, ये आपके क्या नाम है, एट्रियम्स के वॉल पर लगेगा, ठीक है, एट्रियम्स की वॉल्स में फ्लो होगा, ठीक है। ये स्टिमुलस किसको देंगे, एट्रियम की वॉल में, राइट। क्यों देंगे, ताकि जो एट्रियम है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। अब क्या करना है, एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्यों करना है, ताकि ये जो ब्लड इसके अंदर भरा हुआ है वो आपका कहाँ जाके जा सके, वेंट्रिकल में जा सके, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है। क्यों, जब हम प्रेशर लगाते हैं तो ज्यादा तेज फ्लो करता है, राइट। तो इस वजह से आपका इसको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि ब्लड आपका वेंट्रिकल में आ सके, ठीक है। सेम ही इधर की तरफ में भी ब्लड भर रहा है, ठीक है, आपका दोनों साइकिल आपके एक साथ में ही चल रही हैं। हमारे ब्लड में 2 बार आपका ब्लड आता है, ठीक है, 2 बार आपका सर्कुलेशन होता है और दोनों आपका मतलब साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, एक साथ में ही चल रहे होते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे 2 बार किस तरह से ब्लड आता है, ठीक है, उनके नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो अभी इधर से हम पढ़ लेते हैं कि लंग से ब्लड आएगा आपका किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। इधर से कहां से जा रहा है, गंदा ब्लड जा रहा है आपका वेना कैवा से, उधर से प्योर ब्लड आपका पल्मोनरी वीन्स जो होती है वो आपका लंग से अटैच होती हैं, ठीक है, जो आपका ब्लड लेके आती है, साफ ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और वो किसको देती है, इधर लेफ्ट एट्रियम में देती है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि आपने वेना कैवा ने ब्लड दे दिया इधर इम्प्योर, इधर आपका पल्मोनरी वीन्स ने डाल दिया प्योर ब्लड, क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। अब क्या हो गया, इधर इन्होंने SAN ने क्या किया, एक सिग्नल जनरेट किया, ठीक, वो सिग्नल जनरेट करके क्या करेंगे, ये जो आपकी एट्रियम की मसल्स हैं, ठीक है, इसमें वो सिग्नल पहुंच जाएंगे और उनको बोलेंगे भैया कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ठीक है। तो ये जो हमारी एट्रियम की मसल्स थी ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर होंगी तो क्या होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा इनके अंदर, ठीक है, प्रेशर बिल्डअप होगा तो जो आपका ब्लड है इनके अंदर जो भरा हुआ है वो आपके वेंट्रिकल में गिरने लगेगा तेजी से, ठीक है। तो ब्लड आपका कहाँ गिरने लगा, आपका वेंट्रिकल में गिरने लगा। इस टाइम पे जो हमारे ये आपका वॉल्स हैं, सेमिलुनर वॉल्व है वो आपकी बंद होंगी, राइट, ये वाली वॉल्व आपकी बंद रहेंगी, ठीक है। तो अब आपका ब्लड किसमें भरने लग गया, वेंट्रिकल्स में भरने लग गया। इधर की तरफ में लेफ्ट वाला एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में डालेगा और राइट वाला एट्रियम राइट वेंट्रिकल में ब्लड डालने लगेगा। यहाँ पे आपका ब्लड भरने लग गया, ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा, अब ये जो यहाँ से आपका सिग्नल आया था, ठीक है, ये सिग्नल आपका पहुंचेगा AVN के पास में, राइट, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के पास में, ठीक है। यहां से आपका इधर की तरफ में सिग्नल पहुंचा तो ये क्या करेगा, आपका सिग्नल को अभी थोड़ी देर रोकेगा। कब तक रोकेगा, जब तक आपके एट्रियम रिलैक्स फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। ये जब रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, तभी तो ये आपका जो वेंट्रिकल है कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे आगे की तरफ अगर एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ब्लड इधर किस तरह से फ्लो होगा उसका, अगर ये इधर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये हमारी वॉल्व खुली हुई है, ठीक है, पहले हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं, साथ में ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये वॉल्व खुली हुई, तो ब्लड वापस पहुंचने लगेगा ये तो, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए सिग्नल थोड़ी देर रुक जाएगा, जब ये आपका रिलैक्सेशन फॉर्म में वापस आ जाएंगे, आपका रिलैक्स हो जाएंगे हमारे एट्रियम्स जो है, एट्रियम के वॉल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, एक पॉइंट यहीं पे हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे एट्रियम की वॉल होती है वो थिन होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल वॉल्स, ठीक है। हमारे जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है वो आपका थिक होती है। क्यों थिक होती है, क्योंकि इनको तो हाई प्रेशर के साथ में, जो हमने आर्टरी और वीन में पढ़ा था, इनको हाई प्रेशर के साथ में सारा ब्लड कहाँ देना है, बाहर देना है हार्ट के, लेकिन इनको इतना ज्यादा नहीं काम है, मतलब ये एक काम तो है, इंपॉर्टेंट है उनका भी, पर इनको क्या है, अपने हार्ट के अंदर ही देना है, ठीक है। तो इनका सीधा सीधा वहीं तक ही, मतलब नॉर्मली उसी जगह पे ही देना है, लेकिन इनको और ज्यादा प्रेशर के साथ में बाहर देना है, तो इसलिए इनकी जो वॉल्स होती है वो आपका थिक होती है, ठीक है। वेंट्रिकल की वॉल्स जो होती है वो आपका थिक होती है, एट्रियम की वॉल्स जो होती है वो थिन होती है, ठीक है। हाँ जी,
अब बात करते हैं हमारा कि जो वेंट्रिकल, अब ब्लड कहाँ, तो अब कहाँ पे चला गया, स्टिमुलस एवियन के पास में। अब ये रिलैक्स हो गई, हमने डिस्कस किया कि ये स्टिमुलस थोड़ी देर रुका पड़े रहेगा जब तक ये आपका रिलैक्स नहीं हो जाता एट्रियम। अब की बारी एट्रियम रिलैक्स हो गए, ठीक है। तो अब एवियन ने आपका सिग्नल देना शुरू करा, कहाँ पे, इस देना शुरू करा आपका वेंट्रिकल्स के वॉल्स में, ठीक है, ताकि आपका क्या नाम है, अब क्या हो, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो सके, ठीक है, तभी तो आगे की साइकिल बढ़ेगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, ये जो आपके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल हैं ये आपके बंद हो जाएंगी, ठीक है, ये बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है हमारा वेंट्रिकल, इधर से वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, उधर से लेफ्ट वेंट्रिकल, आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ब्लड देखिए ऐसे करके जाना स्टार्ट करेगा, तो वापस इधर भी तो जा सकता है, लेकिन हमें वापस नहीं भेजना ब्लड। तो क्या होगा आपका, इस टाइम पे आपकी ये जो वॉल्स हैं ये आपका बंद हो जाएंगी, ठीक है, और ये खुले ना, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ फाइबर्स लगे होते हैं जो धागे टाइप के, वो इनको पकड़ के रखते हैं ताकि ये प्रेशर से खुल ना जाए, ठीक है। तो ये बंद हो गई हमारी ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल आपकी बंद हो चुकी है, और आपका एवियन ने सिग्नल देना शुरू कर दिया है आपका वेंट्रिकल की मसल्स को, जिससे कि वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गई है। अब क्या होगा, हमारे जो पल्मिनरी आर्टरी और पल्मिनरी वेन्स में, वो सॉरी पल्मिनरी आर्टरी और जो आपके ऑर्टा में वॉल्व है ये आपका ओपन हो जाएगी, राइट। इस टाइम पे ये हमारी ओपन होनी शुरू हो जाएंगी, और क्या होगा इनसे आपका ब्लड, आप इधर की तरफ से वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहाँ जाने लगेगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, जो कि ब्लड कहाँ पे जाएगा, आपका लंग्स पे, ठीक है, जो कि यहाँ से होता हुआ ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी इज हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे ये आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वैसे तो आर्टरी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आनी है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से कहाँ लेके जा रही है, लंग्स तक लेके जा रही है, राइट। अब लंग्स में क्या होगा, लंग्स में आपका ब्लड वो ही सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, ये हो जाएगा अब क्या, आपका ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें, क्योंकि ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, लंग्स में हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है। तो हमने एल्विलाई के स्ट्रक्चर के टाइम पे हमने पढ़ा था कि क्या होगा, यहाँ पे ब्लड के वेसल्स में आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इधर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो आपका डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड वेसल में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी आपका एल्विलाई में चली जाएगी, तो ब्लड क्या हो गया, अब आपका प्योर हो गया, ठीक है। अब ये वाला ब्लड जो लंग से ब्लड किस में जाएगा, आपका लंग से ब्लड आपका वापस से पल्मोनरी वेन्स, जो अभी हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में कि लंग से पल्मोनरी वेन्स साफ ब्लड लेके आ रही होती हैं, वो आपका साफ ब्लड इधर लेके आ रही है, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा था आपका ऑर्टा में, राइट, वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपका साफ ब्लड ये ऑर्टा लेके जाने लगेगा आपका बॉडी सेल्स में, राइट। ये सारे के सारे आर्टरीज में छोटी छोटी, बाकी के ये मेन वो आपकी आर्टरी है, और फिर ये आपका डिस्ट्रीब्यूट कर देगी बाकी के आर्टरीज में, ठीक है, जो कि आपका ब्लड लेके जाएंगे कहाँ पे, बॉडी सेल्स में, राइट। तो आई होप यहाँ तक हमारी साइकिल क्लियर हो चुकी है। क्या होगा सबसे पहले, और फिर उसके बाद में क्या होगा, अब ये ब्लड लेके गए, ठीक है, देन रिपीट वही चीज होगी, सेल्स तक ब्लड गया, ठीक है, सेल्स ने फिर से यूज किया उसका, कार्बन डाइऑक्साइड फिर दे दिया आपका किसमें, वेना कैवा में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर आ गई, फिर इस टाइम पे आपका हार्ट अगेन आपका रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से इन्होंने ब्लड दे दिया तो आपका क्या होगा, हार्ट फिर से रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या होता है हमारा कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के टाइम पे, ठीक है, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस होती है कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पर, ठीक है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड देन फिर वो आपका रिलैक्स होते हैं, फिर एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं लब डब साउंड, ठीक है। यही साउंड है आपकी जो हमारा हार्ट बीट बताती है। जब एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ,
ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। ये जो पूरी साइकिल जो है, ये हमारी एक साइकिल जो है वो आपका जो एक लब एक डब, एक लब एक डब, ठीक है, लब डब, ये एक हार्ट बीट है, देन अगेन लब डब, ये एक हार्ट बीट है, ठीक है। तो हमारे इस तरह से आपकी हार्ट बीट बनती है। आई होप हमारी ये साइकिल हमें पूरी क्लियर है। नहीं भी क्लियर है तो एक बार हम फिर से इसको अब पूरा अभी हमने हार्ट के अंदर अंदर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं हार्ट से किस तरह से आपका बाकी फ्लो करता है, ठीक है। एंड देन हम इसका अलग अलग साइकिल का मतलब अलग अलग सर्कुलेशन का नाम पढ़ लेंगे कि कौन से पार्ट को हम कौन सा सर्कुलेशन कहते हैं और फिर डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि बॉडी सेल्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो वेना कैवा में देते हैं। वेना कैवा ने ब्लड दिया आपका किसको, राइट एट्रियम को, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला गया, आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा आपका ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया आपका लंग्स के पास में, ये जा रहा है आपका लंग्स के पास में, ठीक है। लंग्स ने ब्लड का क्या करा, प्योरीफाई कर दिया, प्योरीफाई करने के बाद में उसने क्या करा, आपका पल्मिनरी वेन्स के थ्रू आपका साफ ब्लड वापस से हार्ट के अंदर पहुंचाया, लेकिन इस बार कौन से साइड में पहुंचाएगा, वो आपका लेफ्ट साइड में पहुंचाएगा हार्ट के। तो अब उसने दिया लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड दे दिया। लेफ्ट एट्रियम से कहां गया ब्लड, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, आपका ऑर्टा में। अब की बार कहां ब्लड गया, आपका ऑर्टा में, और ऑर्टा से आपका जाएगा ब्लड वापस से ब्लड सेल में। और ये ब्लड कैसा है आपका, ये ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, साफ ब्लड, राइट। तो अब ये ब्लड आपका कहां चला गया आपके बॉडी सेल्स में, ठीक है। देन रिपीट वही चीज होगी, बॉडी सेल्स आपका ऑक्सीजन यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे ब्लड के अंदर, और फिर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वेना कैवा में फ्लो होगा, फिर वही सेम साइकिल आपका चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका हार्ट से सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हमें ये चीज अच्छे से समझ आ गई सर्कुलेशन कैसे होता है, हमें ये चीज समझ आ गई कि हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में, राइट। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है जब हमारा सर्कुलेशन हार्ट के अंदर दो बार हो, ठीक है, मतलब दो बार ब्लड हार्ट के अंदर से होके निकले, तब हम उसको कहेंगे आपका डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कुछ एनिमल्स है जैसे फिशेस में क्या होता है, आपका सिंगल सर्कुलेशन होता है, हार्ट में दो बार आपका ब्लड नहीं आता, लेकिन मैमल्स में आपका हार्ट में दो बार ब्लड आता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है आपका, वो बात कर लेते हैं आप कि किस तरह से दो बार आया, ठीक। तो देखिए हम इस वाले को ड्रॉप कर देते हैं, शेड पार्ट हटा देते हैं इसका, ताकि हमें कंफ्यूजन हो रहे, राइट। तो अभी हमने देखा आपका कि बॉडी सेल से ब्लड कहां गया, आपका राइट एट्रियम में गया, ठीक है, राइट पार्ट में गया, हम ये सीधा कहते हैं हार्ट के राइट पार्ट में गया आपका ब्लड, कैसा ब्लड, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड देन वो आपका हार्ट में से निकला और आपका लंग्स पर पहुंच गया, राइट। मतलब एक बार ब्लड आपका आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हार्ट के अंदर घूमा और हार्ट से फिर लंग्स में चला गया, आया एक बार ब्लड आ गया। इस ब्लड के सर्कुलेशन को हम कहते हैं आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्या कहते हैं हम इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। मतलब एक बार आपका बॉडी सेल से ब्लड आया आपका हार्ट के अंदर, हार्ट से फिर आपका लंग्स में चला गया, और ये कहलाएगा आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों जाता है वो लंग से बाहर, मतलब हार्ट से बाहर, राइट। अब देन दूसरा एक बार फिर से वापस वो ब्लड क्या होगा, हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो जब वो दोबारा से हार्ट के अंदर आएगा, कैसे, आपका ये लंग्स है, ये जो आपका इम्प्योर ब्लड था लंग्स के अंदर गया, प्योर होगा, और देन आपका वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, राइट, वो आपका अब लेफ्ट साइड में आएगा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। आ गया हार्ट में एक और बार ब्लड, राइट। और अब हार्ट से क्या होगा, ब्लड आपका बॉडी सेल्स में जाएगा ऑर्टा के थ्रू, मतलब बाहर जाएगा वापस, ठीक है। तो एक सर्कुलेशन आपका फिर से हो गया, ठीक है। इधर की तरफ में हमने देखा एक बार आपका सर्कुलेशन हुआ
हार्ट में ब्लड, गंदा ब्लड आया, वो बाहर गया लंग्स पे, ठीक है। फिर एक बार आपका क्या हुआ, प्योर ब्लड फिर से हार्ट के अंदर आया, लंग से प्योर ब्लड आया और वो आपका कहाँ गया, आपका फिर से वापस ऑर्टा के थ्रू निकलता हुआ बॉडी सेल्स में, ठीक है। तो इसका मतलब 2 बार ब्लड आया हमारे हार्ट में, राइट। तो इसी को कहते हैं आपका डबल सर्कुलेशन। और जो लंग से आपका ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड हार्ट के, इसको कहते हैं आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। मतलब अगर मैं इसको हाफ डिवाइड कर दूं ऐसे करके, तो हम ये कह सकते हैं इस साइड वाला जो है वो आपका क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इधर जो सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी सेल से आपका किसमें गया, राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट से आपका कहाँ गया, आपका लंग्स में। तो ये आपका क्या कहला रहा है, आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और वहीं पे आपका जब आपका लंग से फिर से ब्लड आपका लेफ्ट साइड में आएगा और लेफ्ट साइड से ब्लड जाएगा आपका ऑर्टा के थ्रू होता हुआ बॉडी सेल में, तो ये वाला सर्कुलेशन क्या कहलाता है, आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो डबल सर्कुलेशन के 2 पार्ट हैं आपके, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन मतलब यही होता है आपका जब आपका हार्ट में 2 बार ब्लड आए, ठीक है, 2 बार सर्कुलेशन हो ब्लड का, तो वो कहलाएगा आपका डबल सर्कुलेशन। हम पढ़ चुके हैं आपका वो किस तरह से सर्कुलेशन 2 बार होता है। आई होप मेरा यहाँ तक का जो लेक्चर है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ तक कि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, हार्ट बीट के बारे में, ठीक है। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर चुके हैं कार्डियक साइकिल के बारे में और हम डिस्कस कर चुके हैं आपका डबल सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। हमने बीच में हार्ट बीट की भी बात करी थी, अब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। तो जो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है, वो क्रिएट करती है आपका एक हार्ट बीट, राइट, ठीक है। अभी मैंने साउंड बताई है आपकी, हमने हार्ट को जब मतलब कभी आपने साउंड सुना हो तो एक आवाज आती है ना, लब डब लब डब, ऐसे धक धक जिसे हम कहते हैं ना, राइट। हिंदी में हम जैसे कह रहे होते हैं धक धक आवाज आ रही है, तो एक्चुअल में जो आवाज आती है वो लब डब आती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं वो किस तरह से आपका बनती है, ठीक है। तो हार्ट बीट क्या है आपका, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, जब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एंड देन रिलैक्सेशन, मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, ये पूरी जो कंप्लीट साइकिल है इसको हम कहते हैं आपका हार्ट, राइट, ठीक है। इसको हम कहेंगे आपका एक हार्ट बीट, क्लियर, ठीक है। तो यह होता कैसे है, ये होता है आपका मतलब हमारा क्या होता है, हार्ट हमने अभी पढ़ा कि आपका हार्ट जो होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तब ऐसा कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। मेनली जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका जब वेंट्रिकल के थ्रू जब वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जब साउंड प्रोड्यूस होता है हमारा, उस टाइम पे हम हार्ट बीट को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा इस टाइम पे, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, तो क्या होगा, हमने पढ़ा कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डेफिनेट है कि ये वॉल्व बंद होंगी, क्यों, क्योंकि ब्लड आपका वापस आपका एट्रियम में ना चला जाए, ठीक है। तो आपका एट्रियम में ब्लड ना जाए इसके लिए आपका क्या होगा, ये जो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व है ये बंद होंगी, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ऐसे खुली हुई है, ठीक है, एकदम आपका इस तरह से बंद हो गई, ऐसे खुली हुई है, बंद हो गई, तो क्या हुआ आपका, इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होगी, एकदम ऐसे बंद हो, खुल रही है, बंद हो गई, ठीक है। तो ये साउंड जो प्रोड्यूस हुई कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम पे, जो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के जो साउंड प्रोड्यूस हुई उसको हम कहते हैं आपका लब, ठीक है। उस टाइम पे जो प्रोड्यूस होती है वो आपके कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, लब, ये थोड़ा लंबी होती है, लब ऐसे करके, ठीक है। ये इस तरह से आपका साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये आपका ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वॉल्व आपका बंद होगी, राइट, ठीक। अब क्या होता है आपका कि एक बार हमें समझ आ गया कि एक साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, दूसरी साउंड, अब क्या होगा, हार्ट आपका रिलैक्स होगा, राइट। हमने पढ़ा कि जब आपका हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ताकि इधर की तरफ में ब्लड ना चला जाए तो इसलिए आपका ये बंद हो जाती है, और उस टाइम पे ये वाली वॉल्व जो है वो खुली हुई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए हो रहा है ताकि वो ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में दे सके, ठीक है। तो इसलिए आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। तो इस टाइम पे ये वाली वॉल्व खुली हुई है, लेकिन जब आपका हार्ट रिलैक्स होगा
वापस जब रिलैक्स होगा तो इनका खुलने का क्या काम, ठीक है, तो ये आपका बंद होंगी, ठीक, इस टाइम पे आपका ये बंद होंगी, और जब ये फिर वापस बंद होंगी तो सेम ये भी तो एक साउंड प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, और जब वो आपका बंद होने पर साउंड प्रोड्यूस करेंगी तो वो साउंड कौन सी प्रोड्यूस करती है, आपकी डब, राइट, उस टाइम पे आपके कौन सी साउंड प्रोड्यूस करती है, ये आपका डब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली बहुत जल्दी होती है, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी खिंचती है, लव ऐसे करके होती है डब, ठीक है, इस तरह से आपका साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। तो ये आपका एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने पे एक साउंड प्रोड्यूस हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने पे एक साउंड प्रोड्यूस हुई, एक बार रिलैक्स होने पे साउंड प्रोड्यूस हुई, तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का एक कंप्लीट साइकिल हुआ, ठीक है, और इसी को हम पूरे को कहते हैं आपका हार्ट बीट, ठीक है। तो लब आपका कब होता है, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, एंड डब साउंड को प्रोड्यूस होता है आपका क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, राइट। तो यहां तक आई होप क्लियर हो गया हमारा हार्ट बीट के बारे में, ठीक है। तो आपका 1 मिनट में हमारा कितनी बार ये क्या नाम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स, ठीक है। तो आपका एक हार्ट बीट के लिए कितना टाइम आता है, 0.8 सेकेंड कुछ आपका निकल के आएगा, ठीक है, एक आपका हार्ट बीट 0.8 सेकेंड, इसका मतलब हार्ट आपका बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बहुत जल्दी रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब बहुत जल्दी आपका ये काम हो रहा है, तभी तो 1 मिनट में 72 टाइम्स वो कर लेता है, राइट, ठीक है। हार्ट बीट आपका फास्ट हो जाती है जब हम आपका कुछ एग्रेसिव वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब हम क्या जैसे हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तेज तेज बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा हमारा कि जब हम लड़ाई कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारा हार्ट जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगा, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा जल्दी जरूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए हार्ट को ज्यादा तेज काम करना पड़ेगा, तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, राइट। यही रीजन है हमारा जो हार्ट बीट फास्ट क्यों होती है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो हार्ट है वो ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, ठीक है। अदरवाइज जब नॉर्मली देखें तो 0.8 सेकेंड में एक आपका हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, इसका मतलब अगर एक मिनट की बात करें तो आपका 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो होता है वो आपका बीट करता है, ठीक है। तो आई होप हमारा हार्ट बीट भी क्लियर हो चुका है हमें, ठीक है। हमने यहाँ पे आपका पढ़ लिया, हमने आपका हार्ट में कार्डियक साइकिल पढ़ लिया, हमने डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया, हमने हार्ट बीट के बारे में डिस्कस कर लिया। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक बचा है ब्लड प्रेशर का, ठीक है, तो बस हम उसको और पढ़ लेते हैं, देन हमारा हार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर और डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, राइट। जितने प्रेशर के साथ में हमारा हार्ट ने ब्लड को पंप किया हमारी बॉडी में, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो भी प्रेशर आपका ब्लड का फ्लो कर रहा है, ठीक है, ब्लड जितने प्रेशर के साथ में फ्लो कर रहा है वो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, राइट। तो ये आपका 2 वैल्यू से नापा जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा था हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड देन वो एक प्रेशर तो देगा ही ना, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें से आपका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करा तो एक प्रेशर बिल्ड किया और उसी प्रेशर से तो वो ब्लड देगा बाहर, ठीक है। तो वो जो आपका प्रेशर था, राइट, और उसी प्रेशर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर में, ठीक है। तो आपका देन फिर आपका हार्ट आपका रिलैक्स भी होगा, ठीक है, उस टाइम पे भी एक प्रेशर होगा, ठीक है। तो जो आपका प्रेशर हार्ट बनाता है उसकी हम बात कर रहे हैं, वही होता है आपका ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है आपका जो ये आपका ब्लड प्रेशर 2 वैल्यूज में नापा जाता है, एक कहलाती है सिस्टोलिक और एक कहलाती है आपकी डायस्टोलिक, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है आपका द मैक्सिमम प्रेशर at which the blood leaves the heart through main artery, ठीक है, मतलब वो मैक्सिमम प्रेशर जिससे हमारा मेन आर्टरी में ब्लड गया, ठीक है। जितने प्रेशर से आपका मेन आर्टरी में ब्लड आया, हार्ट से आपका मेन आर्टरी में ब्लड आता है ऑर्टा जिसको हम कहते हैं, राइट। तो क्यों क्या हुआ था, हमने यहाँ पे देखा था, ये वाला आपका साइड बनाते हैं ऐसे करके, राइट।
ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जितने प्रेशर से, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसने एक प्रेशर, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, ठीक है, तो एक प्रेशर से उसने यहाँ पे आपका इसको ब्लड दिया। ठीक है। तो ये जो प्रेशर से, जितने प्रेशर से उसने, ये क्या है हमारा ऑर्टा, मेन आर्टरी, इसको जो ब्लड दिया, ठीक है, जितने प्रेशर से, ये कहलाता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। और ये आपका नॉर्मली आपका बात करें तो कितना होता है 120 mmHg। ठीक है। नॉर्मल जो प्रेशर होता है 120 mmHg। ठीक है। मिलीमीटर मरकरी। ठीक, ये इसकी यूनिट है। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर हम इसमें नापते हैं। ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या है आपका, जितने प्रेशर के साथ में हार्ट ने, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड ऑर्टा में दिया, राइट, वो हमारा वो मैक्सिमम प्रेशर कहलाएगा आपका सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। अब क्या होगा, एक टाइम पे जब आपका हार्ट रिलैक्स हो गया, उस टाइम पे जो अभी एक बार प्रेशर दिया था, अब हार्ट रिलैक्स हो गया, ब्लड का जो फ्लो है वो भी आपका रिलैक्सेशन फॉर्म में आएगा। अब जो वो आपका हार्ट का जो फ्लो रह गया, जिस प्रेशर पर रह गया, वो कहलाएगा आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब जितने एक बार तो जो प्रेशर तेजी से आया, जो मैक्सिमम प्रेशर आया, फिर जो रिलैक्सेशन टाइम पे जो प्रेशर आया, ठीक है, जो वो आपका बनाते हैं ब्लड प्रेशर। तो जो आपका मैक्सिमम प्रेशर है वो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है। और जो आपका कम से कम जिस प्रेशर पर फ्लो कर रहा है हमारा ब्लड, वो आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है 80 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है हमारा 80 mmHg, राइट। तो हम इसको जब एक साथ लिखते हैं तो 120/80 ब्लड प्रेशर हम बताते हैं नॉर्मल किसी का, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो, राइट। लेकिन अगर आपका ये क्या नाम है, ब्लड प्रेशर आपका हाई और ज्यादा, वो हाई और लो है, तो हमारी प्रॉब्लम होने लगती है, तब वो आपका नॉर्मल नहीं है। ठीक है। हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर लो हो जाता है आपका तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं ना। ठीक है। तो उस टाइम पे हार्ट आपका, जब हाइपरटेंशन होती है तो ज्यादा आपका ब्लड फ्लो होने लगता है, मतलब ज्यादा प्रेशर से ब्लड आने लगता है, या फिर बहुत धीरे आपका अगर लो हो रहा है तो आपका बहुत धीरे प्रेशर से ब्लड फ्लो होने लगता है, राइट। हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है आपका स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक है। जिससे हम आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर, SPHY, स्फैग्मो, राइट। तो ये होता है हमारा स्फैग्मोमैनोमीटर होता है, और स्फैग्मोमैनोमीटर से हम आपका ब्लड प्रेशर नापते हैं। ठीक है। तो क्या होता है हमारा स्फैग्मोमैनोमीटर कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करते हैं। हमने क्लिनिक्स वगैरह में देखा होगा स्फैग्मोमैनोमीटर को। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा है कि यहाँ पे एक आपका जिसमें रीडिंग लिखी हुई है, जिसमें आप ये एक स्केल टाइप का होता है, राइट। इससे आपका एक पाइप जुड़ा हुआ है जो कि आपका रबड़ के कप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये रबड़ का कप है, और इससे आपका एक आपका पंप की तरह से एक आपका बल्ब शेप स्ट्रक्चर होता है जिससे उसको पंप करते हैं, राइट। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो कफ टाइप का जो स्ट्रक्चर, जो कफ है हमारा, इसको क्या करते हैं, हमारे आर्म्स में हम इसको बांधते हैं। ठीक है। ये हम आर्म्स में ही क्यों बांधते हैं हम, ठीक है। तो ये हम क्यों इसलिए बांधते हैं बेटा, क्योंकि आर्म जो है वो हार्ट के लेवल पे है। ठीक है। तो वहां पे आपका बेटर रीडिंग आ सकती है। ठीक है। वहां पे हमारी बेटर रीडिंग आएगी, इसलिए हम वहां पे ब्लड प्रेशर वहीं पे ही नापते हैं, आर्म्स में आपका नापते हैं। अदरवाइज लेग्स पे भी लिया जा सकता है, बट वहां पे इतनी अच्छी रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है। तो आर्म्स पे हमारी कौन सी आर्टरी होती है, ब्रैकियल आर्टरी होती है। ठीक है। आर्म्स में हमारी कौन सी आर्टरी होती है, ये हमारी आर्म है, राइट। ये हमारी आर्म है। तो हम यहाँ पे आपकी कौन से आर्टरी जा रही है, जिसका नाम होता है आपका ब्रैकियल आर्टरी। ठीक है। तो इसके चारों तरफ हम ये आपका कफ बांधते हैं। ठीक है। कफ को बांधा जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, आपका प्रेशर लगाया जाता है।
ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका कप जो है वो आपका, इसमें एयर भरने लगेगी, एयर भरने लगेगी तो वो क्या करेगा, ये जो हमारे एक प्रेशर जनरेट करेगा और प्रेशर की वजह से जो हमारे आर्म्स हैं वो आपका क्या करने लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी। तो ये जो ब्रैकियल आर्टरी है वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका कोई भी आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मतलब पहले सबसे पहले ब्लड के फ्लो को रोक दिया। अब ब्लड के फ्लो को रोकेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कितने प्रेशर के साथ में उसमें आपका ब्लड आया है, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या पता, क्योंकि हमारी साइकिल तो इतनी तेज और कंटिन्यूअस हुए जा रही है, रेगुलरली हो रही है, ठीक है। तो हम कैसे नापेंगे, तो इसलिए हमने आपका पहले ब्लड के यहाँ पे ब्लड के एंट्री को रोका, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उसको धीरे धीरे, ठीक है, यहाँ पे हमने इस पंप को आपका धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर, ठीक है। यहाँ पे हमने बिल्कुल धीरे 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 इसको छोड़ना शुरू करा तो ये आपका फिर से रिलैक्स फॉर्म में आने लगेंगी हमारी ब्रैकियल आर्टरीज, राइट। जब ये रिलैक्स फॉर्म में आएंगी तो इनमें ब्लड जो आपका सबसे यहाँ पे, अच्छा डॉक्टर क्या करें, यहाँ पे क्या करेंगे, वो आपका स्टेथोस्कोप लगा के रखते हैं, राइट, हमने देखा है। तो वो स्टेथोस्कोप क्यों लगा के रखते हैं, तो ताकि जो साउंड हम सुन सकें, ठीक है, जिससे रीडिंग लेनी है उन्हें। तो जो पहले जब वो रिलैक्स होगा तो फिर से इसमें ब्लड आना शुरू करेगा। तो जब पहली बार इसमें जैसे ही आपका ब्लड आएगा और एक साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो डॉक्टर जब उन्होंने पहली साउंड प्रोड्यूस की, जैसे ही हमारी पहली साउंड आई, ठीक है, वो उसको नोट डाउन कर लेंगे उस टाइम की रीडिंग को, ठीक है। उस टाइम पे कितनी रीडिंग है वो उसको नोट डाउन कर लेंगे, वो किस प्रेशर से आई है, मतलब ब्लड किस प्रेशर से आया है, वो वाली जो साउंड है उसको वो नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसको नोट कर लिया जाता है। देन आपका जब इसको फिर रिलैक्स हो गया बिल्कुल, इसको धीरे धीरे खोल दिया जाता है, ठीक है। एंड देन जो आपका साउंड आती है उस टाइम पे जो आपका प्रेशर रहता है, जब ये बिल्कुल आपका रिलैक्स हो गया, ठीक है, ये जो कल्फ है ये आपका इसमें से प्रेशर निकल चुका है, तब जो आपके इसमें प्रेशर रहता है देन उसको नोट कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर की रीडिंग ली जाती है, ठीक है। आई होप ये हमारा क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर वो आपका जो पहले साउंड है वो आपका तेज आया है, ठीक है, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ में आया है, तो इसका मतलब हाइपरटेंशन है, राइट। और कम आया है तो आपका लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा जो हर्ट था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट और था बस हर्ट में, कि हमारा जो हर्ट है वो एक ऑर्गन है, राइट। हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, तो हार्ट को भी तो आपका ब्लड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। तो मैं उसका नाम हमारे एनसीईआरटी वगैरह में नहीं दिया हुआ था इनकी में, बट स्टिल मैं उसको बता रही हूँ कि हाँ, हार्ट को भी ब्लड चाहिए होता है और हार्ट भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, ठीक है। वो फिर से वहीं पे देता है, राइट एट्रियम में ही देता है, ठीक है। तो जो हार्ट के अंदर जो आर्टरी, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उन आर्टरीज का क्या नाम होता है, उन आर्टरीज का नाम होता है आपका कोरोनरी आर्टरीज। ये हम याद रखेंगे, ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो हमारे हार्ट को प्योर ब्लड दे रही है, ताकि वो भी तो काम कर सके। जो हार्ट भी तो एक ऑर्गन है और हर ऑर्गन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वो आपका ऑक्सीजन की वजह से ले पाता है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी जरूरी है, तो हार्ट को भी ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, तो हार्ट में भी कुछ आर्टरीज होंगी, वो आर्टरीज का नाम होता है आपका कोरोनरी आर्टरीज, राइट, ठीक है। अब इनसे जो आपका गंदा ब्लड जो आपका जाता है वो आपका वीन्स के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। और वो आपका इकट्ठा होता है कहाँ, वो आपका इकट्ठा होता है राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में। और यहाँ पे एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपका कोरोनरी साइनस, ठीक है, जहाँ पे आपका जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आपका स्टोर हो, मतलब वो आपका इकट्ठा होता है। देन फिर कोई प्रोसेस होगी जो बाकी ब्लड में हो रहा है, वही सेम साइकिल होगी, ठीक है। देन फिर से प्योर ब्लड हो जाएगा और आपका वो जो मेन जो हमारा आर्टरी है, ऑर्टा जो है, वो आपका सारी आर्टरीज में ब्लड देगा, तो कोरोनरी आर्टरी में भी प्योर ब्लड पहुंचा देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी
पूरी हार्ट की साइकिल, हार्ट खुद भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ता है, और बाकी वो जो फंक्शन कर रहा है बाकी बॉडी सेल में पंप करने का, वो आपका प्रॉपरली कर ही रहा है, वो आपका कार्डियक साइकिल है जो हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए। थैंक यू।